कार गोड्डा पुलिस, हम गोड्डा पुलिस के बारे में कह रहे हैं कि गोड्डा पुलिस हर वक्त जो है अपराधी को दबोचने में सबसे आगे रही है। और क्यों ना रहे, नया नया बोलेरो मिला है और बोलेरो मिलने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि कानून वाली जो किताब है वो बोलेरो में बैठ के पढ़ेंगे या रूम में बैठ के पढ़ेंगे। हम तो जानते हैं, हमने गूगल खंगाला कि किसी अखबार के संपादक को अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए तो क्या उसको हथकड़ी लग सकता है। लेकिन गूगल तो कह रहा है कि अगर वो अखबार का संपादक ऐसा व्यक्ति हो जिससे कोई बड़ा हिंसा फैल सके, जिसको गिरफ्तारी करने के बाद लाखों की भीड़ जमा हो सके, तो फिर कहीं ना कहीं हथकड़ी लगाना है। लेकिन अगर वो शांति व्यवस्था हो तो ऐसे स्थिति में हथकड़ी नहीं लगाना है। पुलिस की सुरक्षा घेरा के साथ उसे जो है ले जाना है और ले जाने के बाद न्यायिक हिरासत तक यानी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में ले जाना है। प्रक्रिया यही है और साफ है। लेकिन मालूम है इसके बाद हम आप जो कहने वाले हैं, हम ऐसी कहानी बता रहे हैं। कभी आप करंट खबर जान रहे हैं जो रजिस्ट्रेट RNI रजिस्ट्रेट नूरानी सुबह की खबर, ताजा खबर, ये तमाम ये ऐसा है जो कि संथाल परगना की धरती पर मात्र एक महज संपादक हुआ करता था और आज भी है। आज के टाइम में तकरीबन गिने चुने लगभग 5 संपादक संथाल परगना के धरती पर है। और संथाल परगना, झारखंड के संथाल परगना के धरती पर गोड्डा में महज 2 संपादक हैं। एक नूर हसन जी है और दूसरा जो है नंदन झा है। इसके अलावा संपादक नहीं है। आप खबर सुनते होंगे, लेकिन ऐसे संपादक जो कि कहीं ना कहीं RNI से रजिस्टर्ड हो, जिनकी अखबार चलती हो और जिनके पत्रिकाएं निकलती हो, जिसकी YouTube Facebook चलती हो और वो हर वक्त सच्चाई को दिखाता हो और उनके घर में एक सच्चाई फूट के निकलता हो और उनके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं घर में विवाद ना हो, इसके लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चलती हो। मामला है एक नूर हसन जो गोड्डा में है और गोड्डा में सांसद का भी चुनाव लड़ा है, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है। एक बार नहीं, कई बार लड़ा है। यानी सामाजिक व्यक्ति है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ा है, जिसे चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूपेण जो है परमिशन देती है, वो सामाजिक व्यक्ति है। और साफ तौर से जिनके ऊपर यानी एक RNI, आज भी अगर सूचना जनसंपर्क की डायरी खोल के देख लें तो कई उनके अखबार और पोर्टल का नाम उसमें दर्ज है और संपादक, बाजदे संपादक के रूप में नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है, यानी पद भी है। तो ऐसे स्थिति में वो तो कोई क्राइम नहीं करता होगा, वो गन नहीं रखता होगा, वो पिस्टल नहीं रखता होगा, वो बंदूक नहीं रखता होगा। चलिए कोई बात नहीं। उनके घर में पारिवारिक विवाद होता है घर के बंटवारा को लेकर और उसी विवाद में मारपीट होती है, थोड़ी मोड़ी मारपीट, आम मारपीट। लेकिन जिस प्रकार से जब जाते जाते नूर हसन के भाई कहते हैं, जेल जाते जाते नूर हसन के, फिर सॉरी हम भी गलत कर रहे हैं, न्यायिक हिरासत में जाते जाते जब पुलिस ले जा रही है उस समय जो मीडिया को बयान देती है तो बयान में कहता है वो कि हमरे पत्नी हमारा भाई को फंसा दिया है। फंसाने का कोशिश कर रही है हमारे बड़े भाई को। आपका बड़े भाई को फंसाने का कोशिश कर रहा है? कौन कर रहा है? मारपीट का केस है। कौन किया है? हमारी पत्नी इनकी पत्नी से मारपीट हुआ है। कपड़ा फाड़ा है? कौन फाड़ा है? जा रहे थे, वो खुद से फाड़ी है। आपकी पत्नी? जी। क्या नाम है आपका पत्नी का? शोएब आलम मेरा नाम है, मेरी बीवी का नाम साबरीन है, साबरीन खातून। अपने बहन छेड़छाड़ नहीं हुआ है, फंसा दिया है और हम लोग दोनों भाईवा के बीच फूट डालने का बात चल रहा है, तब सब ठीक है। अब बड़का बड़का मैटर देखते होंगे गोड्डा में, ये भी मैटर आया, छेड़खानी, रेप के मामले में पंचायती, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक पंचायती। इसके बाद जब मामला संज्ञान में आई तो थाना प्रभारी तक को लाइन हाजिर किया गया। मालूम है, फिर याद करा देते हैं, सुंदर पहाड़ी, ठीक है, वही थाना है जिसमें कोई एरिया था एक, जहां की जो है छेड़खानी का मामला आया था, जिसमें पंचायती होने के आरोप में पूरा हल्ला चला था। वहां भी ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में पिस्टल गोली चला, इठो देखे हैं कि नहीं। लेकिन किसका गिरफ्तारी हुआ और बताते हैं। अवैध बालू जो बंका से ट्रैक्टर रनाते दौड़ा था और गैछान के शहरपुरा में 2 आदमी को रौंद दिया था, उसका किसी का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। क्या बोलेरो में साला तेल नहीं है? बोलेरो में तेल नहीं है। झारखंड सरकार बोलेरो तो नया नया दिया, लेकिन तेल नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुए। लेकिन हम बताते हैं कि भैया सब ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेशवा थोड़ा देख लेना था
कि किस मर्यादा के अनुसार से हम हथकड़ी लगाए हैं और उसको सदर अस्पताल गोड्डा ले जा रहे हैं और वहां फिर जांच होती है और फिर हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं। अगर वाजिब था, क्या नूर हसन के पास पिस्टल मिली थी? क्या नूर हसन के पास परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम मिला था? क्या नूर हसन के पास कोई ऐसा आइटम बम और टाइम बम मिला था? क्या नहीं ना ना ना, ये नहीं मिला था। अगर जब नहीं मिला था तो कोई बड़ा अपराधी तो था नहीं, थोड़ी सी बात थी, घरेलू बात थी। इसको लेकर आज गोड्डा के एक नहीं, दो नहीं, लगभग दर्जनों पत्रकार सुबह गोड्डा नगर थाना पहुंच गए, जहां इस मामले को पूरे तरीके से निपटाने के लिए, समझौता करने के लिए बात हुई। दोनों भाई समझौता पर तैयार भी हो गए। दोनों भाई यानी एक भाई बड़े भाई को जेल जाते देख उनके आंख में आंसू लग गया था। लग रहा था कि सेजाब शायद मेरा भाई हमरे पत्नी के चलते जा रहा है या गलती तो हो गया। हम तो दोनों एक एक खाट में खेले थे, एक एक चौकी पर सोए, एक एक माँ का दूध पिए थे, एक एक गर्भ से जन्म लिए थे, लेकिन आज मेरी पत्नी का आवेदन पर मेरा बड़का भाई जेल जा रहा है। सब ठीक है, मान भी गया था, लेकिन तब तक कागजी कार्रवाई हो गई थी। कुछ कह रहे थे बड़े साहब का ऑर्डर है, कुछ कह रहे थे मंझले साहब का ऑर्डर है, कुछ कह रहे थे छोटके साहब का ऑर्डर है। किस साहब का ऑर्डर था, कागजी प्रक्रिया हो गया और उसे न्यायिक हिरासत में ले जाने के लिए न्यायालय प्रस्तुत की गई, जहां से न्यायालय से न्यायिक हिरासत में ले गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो हथकड़ी जरूरी थी? अगर थी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं थी तो लगा कैसे? सवाल यह है कि अगर हथकड़ी लगाना वाजिब था तो क्या नूर हसन भाग सकते थे नहीं हथकड़ी लगने के बाद? ये तमाम सवाल है। गोड्डा बराबर कुछ न कुछ सवाल के घेरे में रहती है और अब गोड्डा की जनता से और झारखंड की जनता से याद दिलाना चाहेंगे, गोड्डा छोटा शहर नहीं है, इसको छोटा शहर नहीं मानिए। यहाँ रेलवे टॉप है, हाईवे टॉप है, हाईवे पर दनादन चल रहा है और गनागन और खनाखन बोलेरो उड़ रहा है। और एगो वीडियो देखे थे, पुलिस का गाड़ी रॉन्ग साइड में हाईवे में चलता है, वो अभी ट्रेंड नहीं हो पाया है, यानी पुलिस का ड्राइवर भी गोड्डा में ट्रेंड नहीं है। चलिए, बहुत सवाल उठा दिए पुलिस पर, कहीं ऐसा ना हो कि हमरे ऊपर भी कोनो धारा बैठ जाए। भैया डर फंसाने का कोशिश कर रही है हमारे बड़े भाई को। आपका बड़े भाई को फंसाने का कोशिश कर रहा है? कौन कर रहा है? मारपीट का केस है। कौन किया है? हमारी पत्नी इनकी पत्नी से मारपीट हुआ है। कपड़ा फाड़ा है? कौन फाड़ा है? जा रही थी, वो खुद से फाड़ी है। आपकी पत्नी? जी। क्या नाम है आपका पत्नी का? शोएब आलम मेरा नाम है, मेरी बीवी का नाम साबरीन है, साबरीन खातून। अपने बहन के कहने पे ऐसा कर रही है वो। सुनिए ना, राजनीति हुआ इसमें जो है ना, एक चौधरी सरासर हमको फंसाया गया है। इसमें मेरा केस पहले हुआ है, मेरे पत्नी को 12 हम वीडियो बना रहे थे, कहीं उसका कुछ भी नहीं है। झूठ मूठ का केस में हमको एक शरीफ आदमी को फंसाया गया है, दबाव में आके किसी के। खुर्शी चौधरी और विधायक के पास लोग किया था, प्रदीप यादव के पास भी और संजय यादव के यहाँ गया। ये खुद बता रहा है, इसी पूछिए ना कहाँ गया बताओ। रुकिए ना जरा, साहब घबरा कह रहे हैं हम लोग, क्यों तो कहते क्या बताने दीजिए ना। लेके गया प्रदीप यादव के पास, संजय यादव के पास, वो लेके गया। उसका बहन हुआ या उसका बहन? नहीं, दिक्कत थोड़ा